ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही चैलेंजिंग होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक आसान तरीका है जल्दी पैसा कमाने का, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। मार्केट में रोज लाखों लोग आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग टिक पाते हैं। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, लगातार प्रॉफिट कमाते हैं और मार्केट को समझकर सही डिसीजन लेते हैं, उन्हें ही किंग ऑफ ट्रेडिंग कहा जाता है। ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक लेवल है, एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, जिसे हासिल करने में समय, मेहनत और अनुभव लगता है। किंग ऑफ ट्रेडिंग बनने का सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, तुम लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। एक सामान्य ट्रेडर और एक किंग ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि उनका सोचने का तरीका अलग होता है। आम ट्रेडर लॉस से डरता है और प्रॉफिट में लालच करता है, जबकि किंग ट्रेडर लॉस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और प्रॉफिट को डिसिप्लिन के साथ हैंडल करता है। वह कभी भी इमोशंस के आधार पर डिसीजन नहीं लेता, बल्कि पूरी प्लानिंग और लॉजिक के साथ ट्रेड करता है। ट्रेडिंग में इमोशंस सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। डर, फियर और लालच, ग्रीड, ये दो चीजें हैं जो 90% ट्रेडर्स को फेल कर देती हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो डर लगता है और लोग जल्दी सेल कर देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच बढ़ता है और लोग बिना सोचे समझे बाय कर लेते हैं। किंग ट्रेडर इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करता है। वह जानता है कि मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। वह हर मौके पर ट्रेड नहीं करता, बल्कि सही मौके का इंतजार करता है। यही पेशेंस उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। बिना स्ट्रेटजी के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना मैप के किसी अननोन जगह पर निकल जाना। किंग ऑफ ट्रेडिंग के पास हमेशा एक क्लियर स्ट्रेटजी होती है। वह टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझता है। उसे पता होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड कैसे काम करता है और कौन से इंडिकेटर्स यूजफुल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि किंग ट्रेडर इंडिकेटर्स पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करता। वह प्राइस एक्शन को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि प्राइस ही मार्केट की असली कहानी बताता है। प्राइस एक्शन एक ऐसी स्किल है जो हर किंग ट्रेडर के पास होती है। इसमें कैंडल्स को समझना, पैटर्न्स को पहचानना और मार्केट बिहेवियर को पढ़ना शामिल होता है। जब एक ट्रेडर प्राइस एक्शन को समझ लेता है, तो उसे इंडिकेटर्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वह सिर्फ चार्ट देखकर ही मार्केट का अंदाजा लगा सकता है। यह स्किल ओवरनाइट नहीं आती, इसके लिए प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर तुम रिस्क मैनेज नहीं कर सकते, तो तुम कभी भी किंग ट्रेडर नहीं बन सकते। किंग ट्रेडर का एक सिंपल रूल होता है कि वह एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% ही रिस्क करता है। इसका मतलब यह है कि अगर उसके पास RS 10,000 हैं, तो वह एक ट्रेड में सिर्फ RS 100 या RS 200 का रिस्क लेगा। इससे अगर ट्रेड गलत भी हो जाए, तो उसका पूरा अकाउंट सेफ रहता है। यही अप्रोच उसे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाती है। मनी मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग प्रॉफिट कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन किंग ट्रेडर पहले कैपिटल बचाने पर ध्यान देता है। वह जानता है कि अगर उसका कैपिटल सेफ है, तो वह फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता है। वह कभी भी एक ही ट्रेड में अपना पूरा पैसा नहीं लगाता। वह हमेशा अपने कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। इसी को कंपाउंडिंग कहा जाता है, जो वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी गलती है। लोग हर समय ट्रेड करना चाहते हैं, जिससे उनका फोकस और डिसिप्लिन दोनों खराब हो जाते हैं। किंग ट्रेडर सिर्फ तभी ट्रेड करता है जब उसे क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखती है। दूसरी गलती है बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना। बहुत से लोग YouTube या टेलीग्राम से टिप्स लेकर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे उन्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। किंग ट्रेडर खुद सीखता है, खुद एनालिसिस करता है और खुद डिसीजन लेता है। रिवेंज ट्रेडिंग भी एक डेंजरस हैबिट है। जब किसी ट्रेडर को लॉस होता है, तो वह उसे रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड करने लगता है, जिससे उसका लॉस और बढ़ जाता है। किंग ट्रेडर ऐसा कभी नहीं करता। वह लॉस होने पर ब्रेक लेता है, सिचुएशन को एनालाइज करता है और फिर नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है।
यही डिसिप्लिन उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक किंग ट्रेडर की डेली रूटीन भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। वह सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट को चेक करता है, न्यूज़ को एनालाइज करता है और अपने ट्रेड्स की प्लानिंग करता है। मार्केट के समय वह सिर्फ लिमिटेड ट्रेड्स करता है और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाता है। शाम को वह अपने ट्रेड्स को रिव्यू करता है और अपनी मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करता है। यह कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस उसे हर दिन बेहतर बनाता है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। कहा जाता है कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और 20% स्ट्रेटेजी होती है। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है तो तुम सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। किंग ट्रेडर हमेशा काम और फोकस्ड रहता है। वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मार्केट के साथ फ्लो करता है। वह जानता है कि मार्केट हमेशा सही होता है और उसे उसी के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट सच्चाई जान लो, ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं, 10% लोग ही प्रॉफिट में रहते हैं और उनमें से भी सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं और किंग लेवल तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग आसान नहीं है। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और लगातार सीखना पड़ता है। अगर तुम किंग ऑफ ट्रेडिंग बनना चाहते हो तो तुम्हें एक क्लियर रोड मैप फॉलो करना होगा। शुरुआत में तुम्हें बेसिक्स सीखने होंगे, फिर डेमो ट्रेडिंग करनी होगी और उसके बाद स्मॉल कैपिटल से रियल ट्रेडिंग शुरू करनी होगी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। 1 साल के अंदर तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखने लगेगी, लेकिन मास्टर बनने में समय लगता है। किंग ऑफ ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह कंसिस्टेंट होता है। वह हर दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन वह लॉस को कंट्रोल करता है और धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करता है। उसका फोकस शॉर्ट टर्म गेन्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पर होता है। वह डिसिप्लिन से ट्रेड करता है और अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करता। कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो हर किंग ट्रेडर फॉलो करता है, जैसे कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, रिस्क मैनेजमेंट करना और डेली लर्निंग पर फोकस करना। ये सिंपल रूल्स ही उसे सक्सेसफुल बनाते हैं। बहुत से लोग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली सक्सेस सिंपल चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में है। अंत में यही कहूंगा कि किंग ऑफ ट्रेडिंग बनना कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक जर्नी है जिसमें फेलियर्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे और चैलेंजेस भी आएंगे। लेकिन अगर तुम सही माइंडसेट, सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ चलते हो तो तुम जरूर इस लेवल तक पहुंच सकते हो। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस सबसे जरूरी है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि धीरे धीरे सीखो और ग्रो करो। अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, रिस्क को मैनेज करना सीख लिया और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया, तो कोई भी तुम्हें किंग ऑफ ट्रेडिंग बनने से नहीं रोक सकता। बस याद रखो, मार्केट में वही जीतता है जो टिकता है और जो टिकता है वही असली किंग होता है।